मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में उमा दत्त शुक्ला, उनके अनुभव आजकल मैं आपको सुना रहा हूं। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि उमा दत्त शुक्ला को एक बड़ा सौभाग्य मिला महाराज जी के साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, गौमुख, हरिद्वार, ऋषिकेश यहाँ की यात्रा करने का। बद्रीनाथ में उन्होंने पूर्वजों के लिए श्राद्ध भी करवाया। उमा दत्त शुक्ला करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि आर्थिक आप समझते हैं ना, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन महाराज जी ने आदेश दिया और उमा दत्त शुक्ला ने वहां पर श्राद्ध किया। अब जब उन्होंने खाना दिया था तो उस समय उन्हें हड़का दिया था। तो ले, तुझे तो अपने ही पेट की चिंता है, तो किसी दूसरे के तो वो है नहीं, तुझे पता ही नहीं घर पे क्या हो रहा। मतलब जो भी कहना था ऐसे हड़काए। खाना देते समय यदि कोई ऐसे कहे तो निवाला उतरता नहीं है। लेकिन फिर महाराज जी ने कहा कि हाँ, सब तेरी व्यवस्था हो गई, माँ ने कर दी है और तू खा भाई, चिंता मत कर। उमा दत्त शुक्ला चिंता से घिर गए और उनको ये भी याद नहीं रहा था कि हमें कितने दिन हो गए घर से आए हुए, और घर में एक वही फोटोग्राफी की दुकान, उसी से ताली जब आएगी शाम को तो उसी के साथ कुछ पैसे आएंगे तो घर की व्यवस्था चलेगी। परिवार बड़ा है, पत्नी है, 7 बच्चे हैं। अब भोजन किया उन्होंने, उमा दत्त शुक्ला ने, लेकिन अब चिंता जो है, मन जो है वहां पर पहुंच गया है। महाराज जी ने याद दिलवा दिया है, उमा दत्त शुक्ला को चिंता है, लेकिन एक चिंता जब खत्म हो गई, जब उन्होंने कहा मां ने सब इंतजाम कर दिया है। यात्रा पूर्ण हुई। यात्रा पूर्ण होने के बाद उमा दत्त शुक्ला घर पर आते हैं और घर पे आकर पत्नी से पूछते हैं। आप भी पूछते हो अपने घर पर कि नहीं? चलिए, उमा दत्त शुक्ला पूछते हैं कि ये बताओ कि भोजन व्यवस्था और सब कैसी चली। पत्नी बताती है, ये तो तुम्हें पता है कि फोटोग्राफी से कितनी इनकम हो रही है, रोज का आना है, रोज का खाना है। एक दिन ऐसा हुआ कि शाम को जब वो ताली समझते ना, चाबी का गुच्छा देने आए तो उसके साथ धन नहीं था, यानी उस दिन कुछ बिका भी नहीं था, फोटो भी नहीं खींची थी, तो इसलिए दिन था शनिवार। बड़ी चिंता हो गई क्योंकि जब धन आता था तो अगले दिन की व्यवस्था होती थी। शनिवार को कैसे भी दिन कट गया। रविवार के दिन हम नहाए धोए पूजा घर में बैठ गए, महाराज जी का चित्र लगा है। अब मुझे मालूम है कि रसोई के डिब्बे खाली हैं, पूजा करके उठूंगी, बच्चे भोजन के लिए कहेंगे, उसमें कुछ बनाने को नहीं है। महाराज जी से हमने प्रार्थना की कि महाराज जी आप तो सब जानते हैं, क्या करें। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों से धारा निकल गई। पुष्प जब समर्पित किए तो उनके साथ नैनों से, उनकी आंखों से जो आंसू की धारा बह रही है वो भी टप टप करके गिर रही है। पत्नी को अभी पता है कि जैसे ही पूजा खत्म की हमने, बाहर आएंगी तो बच्चे प्रश्न करेंगे भोजन के लिए, तो देर तक पूजा करती है। लेकिन सच्चाई का तो सामना करना ही पड़ेगा। आप उठती हैं पूजा से और जब बाहर आती हैं तो देखती हैं कि रसोई में चावल भी है, घी भी है, आटा भी है, सब्जी भी रखी हुई है, यानी सामान से परिपूर्ण हो गया। वो बच्चों की तरफ देखती हैं कि ये क्या हुआ। बच्चे बताते हैं कि जो पड़ोस वाली दादी है ना, एक कश्मीरी ब्राह्मण उनके पड़ोस में रहते थे, तो उनकी जो बुजुर्ग माँ थी तो वो बता रही थी कि आप पूजा कर रही थी, तो वो आई थी और वो किचन में एक चक्कर लगा गई
इसके बाद वो सामान लेके रख गई इसमें, हमने भर दिया इस पे। अब उमादत्त शुक्ला चौंके। महाराज जी ने कहा था कि मां ने सब इंतजाम कर दिया है। महाराज जी ने कहा था ना उमादत्त शुक्ला से कि मां ने सब इंतजाम कर दिया है। दोनों लोग पति पत्नी भावुक होकर उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं कि कहां एक डपट रहे थे, हड़का रहे थे। भक्त की परीक्षा काल होता है और जब ऐसे परीक्षा काल में भक्त परेशान हो जाता है या परीक्षा से विमुख हो जाता है तो भक्त की श्रेणी में नहीं रहता। उमादत्त शुक्ला और उनकी पत्नी दोनों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दोनों उठते हैं, पूजा घर में जाकर महाराज जी के चित्र को अपना माथा टेकते हैं और वो कहते हैं कि ये सब आपकी कृपा है और जब आपकी कृपा होती है तो कोई समस्या नहीं रहती। तो मित्रों, महाराज जी के जो भक्त हैं, परीक्षा होती है, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन महाराज जी की कृपा से सब समस्याओं का अंत होता है। अगले अनुभव के साथ हम फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।